ओके, शुरू कर ले बेटा। बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे, चलिए फटाफट से शुरुआत करेंगे फिर से अपना टॉपिक जो हमने शुरू किया हुआ था। और बेटा टॉपिक कौन सा था? कोरिलेशन एनालिसिस। अब कोरिलेशन एनालिसिस में मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि मेरे पास एक बायवेरिएट डेटा है। दिमाग में आ गया? ये जो बायवेरिएट डेटा है इसमें जो दो वेरिएबल्स हैं उनमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है। तो उसी रिलेशनशिप की स्टडी को क्या कहेंगे? सर जब ये स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा 3 सवालों के जवाब ढूंढेंगे। एग्जिस्टेंस, टाइप और डिग्री। अच्छा सर ये स्टडी कैसे कर सकते हैं? बेटा स्टडी करने के हमारे पास 4 तरीके थे। स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन रैंक कोरिलेशन, कॉन्करेंट डेविएशन, जिसमें से कार्ल पियर्सन मेथड हमने कल खत्म कर लिया था। कार्ल पियर्सन मेथड में क्या कहा मैंने कहा सर आपने नहीं, कार्ल पियर्सन भाई साहब ने कहा था। हाँ उन्होंने क्या कहा सुनो। कार्ल पियर्सन भाई साहब ने कहा आप एक काम करिए, आपको 2 वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन स्टडी करनी है। तो एक काम करो, क्या करोगे? आप वैल्यू निकाल लो आर की। सर आर क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आप ये आर निकाल लो और फिर ये जो वैल्यू आएगी आर की, इसके बेसिस पर एग्जिस्टेंस, टाइप और डिग्री तीनों तय कर पाओगे। सर कैसे करेंगे? बेटा अगर आर की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या बताया था? नो कोरिलेशन। आर 0 नहीं है, कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। टाइप कैसे तय होगी? अगर आर लेस देन 0 है यानी नेगेटिव वैल्यू है, क्या कहोगे? नेगेटिव कोरिलेशन। आर ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव वैल्यू है, तो क्या कहेंगे? सर हाँ बेटा, सर ये लीनियर नॉन लीनियर कैसे पढ़ेंगे? नॉन लीनियर हो ही नहीं सकता। हमेशा कार्ल पियर्सन मेथड कैन ओनली स्टडी लीनियर कोरिलेशन। क्लियर है बात ये भी? फिर हमने डिग्री की बात की। डिग्री के लिए मैंने कहा 0 अगर है, ये तो पता ही है बेटा कौन सा? नो कोरिलेशन। अगर आर की वैल्यू 0 से 0.5 के, अगर आर की वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में हो, अच्छा 0.5 से 0.75 के बीच में हो, मॉडरेट, और बेटा 0.75 से 1 के बीच में हो, हाई, और अगर आर की वैल्यू 1 हो तो परफेक्ट। यही बताया था। बस एक चीज थी याद करने वाली, सर ये 0.5 कहां इंक्लूड होगा, 0.75 कहां होगा? क्या बताया था? लो डिग्री में कोई लिमिट नहीं आएगी, यही बताया था। बस याद रखने के लिए भतेरा ही। तो इसका मतलब क्या? इसमें तो कोई इक्वल टू नहीं है, तो एक इक्वल टू मॉडरेट में डाल दो और एक कहां डाल दो? हाई में। बोलो बेटा, यानी अगर 0.5 है तो क्या कहिएगा? मॉडरेट डिग्री। 0.75 है तो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, और 1 है तो क्या हो गया? आई होप यहां तक की सारी बात क्लियर है। ये पिछली क्लास की चर्चा कर रहा हूं मैं, वो इसलिए कर रहा हूं कि सारे रूल
सेम रहेंगे आने वाले मेथड्स में भी। तो इसलिए हमने क्विक रिवीजन कर लिया। बस एक प्रॉब्लम ये रह गई थी इसमें, अब सर ये आर की वैल्यू कंप्यूट कैसे करें? तो मैंने कहा बड़े सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन या तो यूज करेंगे कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन एच डी ऑफ एक्स एच डी ऑफ वाई, या कौन सा यूज करेंगे? ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? जब कोवेरिएंस एच डी दे ही दिए हो। लेकिन अगर बायवेरिएट डेटा दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ओरिजिनल वैल्यू मेथड। बोलो बेटा बोलो, बोलो बेटा। सर बेटा ये आसान सा फॉर्मूला था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आपको ये सारे फॉर्मूले कैसे याद रह जाते हैं? बेटा बहुत साल हो गए करते करते, बाल काले हो गए करते करते, याद तो रह ही जाएंगे। चलो बेटा ये समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही? ये सारी चर्चा हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए थे, हो गए होंगे? बढ़ूं फिर आगे? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यू मेथड। बेहद ही आसान मेथड हम शुरू करने वाले हैं, एंड दैट इज, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं मुझे आज, कॉन्करेंट। सुन लो बस ध्यान से पहले, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। कॉन्करेंट डेविएशन मेथड लास्ट मेथड है ये, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। सुनिए बस ध्यान से, दोबारा से मुझे कोरिलेशन, आज की क्लास शुरू कर दी मैंने। अब मेरे को दो वेरिएबल्स एक्स और वाई हैं जिनके बीच में कोरिलेशन स्टडी करना है। बोला जी 4 मेथड होते हैं। कार्ल पियर्सन साहब की बात तो सुनी है हमें। अब बात आई कॉन्करेंट डेविएशन। इस मेथड ने क्या कहा? बोला जी कार्ल पियर्सन बड़े आदमी हैं, इतने बुजुर्ग आदमी हैं, इतने ज्यादा होशियार हैं, इतने समझदार हैं, जो वो कह रहे हैं वही हम भी कह रहे हैं। उन्होंने कहा आर की वैल्यू निकाल लेना और उसको देखकर तीनों बातें तय हो जाएंगी। रूल भी बता दिए थे, हम भी वही कह रहे हैं। कॉन्करेंट डेविएशन मेथड ने कहा हम भी यही कह रहे हैं कि कंप्यूट, क्या कंप्यूट करना? कोएफिशिएंट ऑफ, थोड़ा नाम रखना पड़ेगा ना अलग, कॉन्करेंट डेविएशन। बेटा समझ में आ रहा है? वहां नाम क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो कार्ल पियर्सन साहब ने नाम दिया। इसने कहा जैसे वहां पर कंप्यूट किया था ऐसे ही हमारे लिए आप कंप्यूट क्या कर लीजिए? कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन डिनोटेड बाय आरसी। अच्छा मैंने कहा फिर? बोला फिर क्या? फिर तो कुछ बचा ही नहीं। एक बार आर सी की वैल्यू आ गई तो जो रूल्स वहां पर थे स्टडी करने के, वही सारे रूल यहां पर भी लग जाएंगे। जो रूल्स वहां थे वो सारे यहां पर भी लग जाएंगे। जैसे क्या क्या रूल्स थे? एग्जिस्टेंस, ठीक है, एग्जिस्टेंस कैसे तय होगी? मदद करो फटाफट। वही चीज दोबारा लिखवा रहा हूं मैं। या तो वैल्यू कितनी होगी या वैल्यू 0। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि दिस विल ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1 बोथ। अरे सब कुछ सेम तो पढ़ा रहा हूं भाई, नया कहां है कुछ भी? कल पढ़ाया था ना ये। बोथ इंक्लूसिव, यानी आर सी की वैल्यू कम से कम -1 होगी, ज्यादा से ज्यादा +1। अगर वैल्यू 1.2 आ जाए तो मतलब क्या? अपने आप को 2 चांटे रसीद करना, कहीं गलती की है ढूंढना, उसे लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत करना। समझ में आ रही है बात? नहीं हो सकती, 1 से ऊपर नहीं हो सकती। वापस आइए, तो अगर R 0 है तो क्या मतलब हुआ? R 0 नहीं है तो, अरे क्या ही नया बता दूं, मुझे पास है ही नहीं बताने के लिए नया कुछ। टाइप कैसे तय करोगे? अगर RC <0
बोलो बेटा बोलो, इसका मतलब क्या? नेगेटिव कोरिलेशन। आर सी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव कोरिलेशन। सर लीनियर नॉन लीनियर कैसे तय होगा? नॉन लीनियर पढ़ ही नहीं सकते, बताया था कल। नॉन लीनियर कोरिलेशन कैन ओनली बी स्टडीड यूजिंग स्कैटर डायग्राम मेथड। वो क्या होता है पढ़ा नहीं मैंने अभी, लेकिन नॉन लीनियर सिर्फ स्कैटर्ड से पढ़ पाएंगे, होगा तो लीनियर ही। तो लीनियर में बस ये तय करना है पॉजिटिव या नेगेटिव। आखिरी मसला क्या था? हाउ डिग्री। क्या ही दोबारा बता दूं, एक ही चीज बार बार लिखनी पड़ रही है बेटा, मुझे तो शर्म ही आ रही है। लो बेटा 0.5 से 0, बेटा ऐसे ही होता है भाई, यही तो जीवन है। ये लो बेटा RC 1.75, R इक्वल टू 1। बेटा बता देना फिर से, ये कौन सा है? लो। ये कौन सा है? मॉडरेट। ये कौन सा है? हाई। ये कौन सा है? परफेक्ट। सबका चार्ट भी बनवाया था। ये बताओ इक्वल टू 0.5 0.75 कौन से स्लैब में आएगा? रूल क्या बताया था याद रखने के लिए? लो में कोई नहीं आता, ठीक है। तो या तो मॉडरेट में आएगा, एक हाई में आएगा। इसे मॉडरेट में डाल दो, इसे हाई में डाल दो, यहीं पर प्रॉब्लम आएगी याद रखने में। वो 0.5 0.75 ही चेक कराएगा आपसे, अगर कराएगा तो एक नंबर में, और वो भूल जाओगे फिर। तो इसलिए उसको याद रखने का तरीका मैंने बता दिया। तो ये तो खत्म हो गई बात जी हमारी। RC बेटा बोलो, कुछ नया, कुछ भी नया है इसमें? कुछ भी तो नया नहीं है। सिर्फ मैंने बोला इस बार कॉन्करेंट डेविएशन मेथड क्या कह रहा है? क्या निकाल लेना? कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। बस मसला क्या रह गया? हाउ टू कंप्यूट दिस कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। क्वेश्चन देखिए, फिगर्स मिल जाएंगी बस, इसलिए बाकी कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन 35, सॉरी पेज 35। मैं एक्चुअली फिगर्स यहीं से मिल जाएंगे इसलिए उठा रहा हूं बस। x y dx dy dx dy। बेटा जरा बोलना कितना कितना है? 60 55 50 56 30 70 40 35 80 80 and 75। 65 40 35 75 63 8 35 20 80 60 एंड। सुनिए, अब अगर मेरे पास मेथड होता कार्ल पियर्सन मेथड, क्या करने वाले थे? सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाय एन होल अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर बाय एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर बाय एन। बेटा यही था फॉर्मूला, बोलो फटाफट से। लेकिन अगर कॉन्करेंट डेविएशन मेथड है तो क्या करिएगा? सुनो ध्यान से। अब ये मेथड कह रहा है काम करिए, आप ना dx निकाल लीजिए। dx का मतलब क्या है? वैसे d का मतलब डेविएशंस होता था, यहां पर d का मतलब रहेगा डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू में जो चेंज आ रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है?
सर मतलब वी आर नॉट कंसर्न्ड। एक्स की वैल्यू पहले कितनी थी बताओ, फिर कितनी हो गई, बढ़ गई, कम हो गई, माइनस 55 से कितनी हो गई, कम हो गई, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस इक्वल। ये समझ में आया कि नहीं आया? वी आर नॉट कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द वेरिएबल। कितना चेंज हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ किससे मतलब है, बढ़ रहा है या घट रहा है, बस। ये क्वेश्चन था एग्जाम में। इन दिस मेथड वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, कि भाई चेंज कितना हो रहा है उससे मतलब नहीं है, और पहले वाले के आगे कोई साइन नहीं है। ध्यान रहेगा? बोलो। निकालो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ y। कराओ। अरे बोलो। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, अरे बोलो। माइनस माइनस, बेटा ठीक है, बोलो बेटा। नाउ फाइंड आउट, ट्राई टू फाइंड आउट dx dy। ये dx dy निकालिए। सर मतलब माइनस माइनस क्या होता है, इक्वल टू और माइनस माइनस प्लस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस। 1 2 3 4 5 6, सी की वैल्यू 7। अच्छा, ये पॉजिटिव साइन का हिंदी करो मतलब क्या है? यहां जो दिख रहा है आपको 7 पॉजिटिव साइन है, और मतलब नहीं है, मैं फॉर्मेट डलवाऊंगा आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूं इस 7 की जरा हिंदी करो, क्या होगा? सर 7 तो खुद हिंदी होता है बेटा, मतलब पूछ रहा हूं मैं उसका। यानी 7 बार ऐसा हो रहा है कि जब x बढ़ा तो y भी बढ़ा, x घटा तो y भी घटा। हाँ बोलो बेटा, यही तो मतलब है। 7 बार ऐसा हो रहा है जब डायरेक्शन ऑफ चेंज सेम थी। हाँ बोलो। ठीक, सी की वैल्यू आ गई। सी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस। कितनी बार ऐसा हुआ जब डेविएशंस सेम थी, एक्स और वाई वेरिएबल में बदलाव की डायरेक्शन सेम थी, ऐसा कितनी बार हुआ? मतलब जी 7 बार हुआ। खैर ये तो टेक्निकल बात थी, क्या ये प्रोसीजर समझ में आया? हाँ बोलो। अब बात आई यहां पर, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर सी। फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस सब लिखा हुआ है, समझा दूंगा, आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर लो। 2c माइनस एन अपॉन एन। क्या पता है मुझे सी क्या है? क्या है सी बताओ? अरे 7 नहीं, सी किसे कह रहे हैं? नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस या नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग dx एंड dy। अरे हाँ बोलो। सी आ गया। ये कैपिटल एन का मतलब क्या है? कैपिटल एन का मतलब है नंबर ऑफ पेयर्स लेस 1। कितने पेयर्स है जरा काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कैपिटल एन कितना हो गया? मुझे बताओ, बताएगा कोई बच्चा? लॉजिकल है वैसे तो। ये -1 क्यों करा है? क्योंकि इसका तो कोई साइन ही नहीं है ना। बोलो बेटा, हमने 10 डेविएशंस के बेसिस पर एनालिसिस की है। पेयर्स जरूर 11 थे, तो इसलिए इसमें n की वैल्यू -1 करके ली है मैंने। 2c माइनस एन अपॉन एन। आओ वैल्यू जरा पुट करवाइए एक बार। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 2c 2 इंटू 7 माइनस 10 अपॉन कितना हुआ ये, प्लस माइनस
0.4। अब एक प्रॉब्लम है, आखिरी बात है, खत्म, मेथड ही खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया मेथड, कुछ नहीं है इसमें टेक्निकल और इसके अलावा। आखिरी बात, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस माइनस साइन इनसाइड एंड आउटसाइड द स्क्वायर रूट। सर ये क्या मतलब हुआ? मतलब ये प्लस माइनस यहां भी लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है, कौन सा छोड़ना है कौन सा लेना है? क्या आर की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस? समझ नहीं आ रहा सर। सुनो, अब आप क्या करिए, मुझे एक बात बताओ, मेरे क्वेश्चन में 2c माइनस एन अपॉन एन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कितना है? 2c माइनस एन अपॉन एन की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? 0.4 आ रही है। हाँ बोलो, पॉजिटिव आ रही है। तो इफ द वैल्यू ऑफ 2c माइनस एन अपॉन एन इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो क्या करोगे आप? देन लीव पॉजिटिव साइन इनसाइड एंड आउटसाइड द स्क्वायर रूट। बेटा क्लियर हो रही है बात क्या नहीं हो रही है? अगर ये ऐसे देखो, 2c माइनस एन अपॉन एन, मान लेते हैं ये आ गया -5 या ये आ गया 8। ऑप्शन बता रहा हूं मैं आपको, अगर ये नेगेटिव आ जाए तो क्या करोगे बेटा? आरसी कितना होगा? बोलो, माइनस साइन यहां छोड़ दो, माइनस साइन यहां छोड़ दो। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? ये फॉर्मूले में प्लस माइनस लगे हुए थे। अगर 2c माइनस एन अपॉन एन नेगेटिव आ जाए तो लीव नेगेटिव साइन इनसाइड द स्क्वायर रूट एंड नेगेटिव साइन आउटसाइड द स्क्वायर रूट। आंसर बताओ कितना आया? -√5 यानी माइनस, गलत आएगा ये, एक्चुअली आ नहीं सकती वैल्यू ये। लेट्स मेक इट 0.5। चलो कितना है जरा बताना? 0.5 का अंडर रूट बताइए। पॉइंट, बेटे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर 2c माइनस एन अपॉन एन नेगेटिव था तो लीव नेगेटिव साइन इनसाइड एंड आउटसाइड द स्क्वायर रूट, वेयर एज इफ द वैल्यू ऑफ 2c माइनस एन अपॉन एन इज पॉजिटिव, then leave positive sign inside and outside the square root। कितना आंसर आ गया? 0.89। बेटा बताओ समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट कि नहीं आ रहा? तो यानी कि बेटा बोलो ठीक है। तो ये बताओ फटाफट से, अब क्योंकि ये पॉजिटिव था तो यहां भी पॉजिटिव छोड़ दिया मैंने और यहां भी पॉजिटिव छोड़ दिया। फाइनली आंसर बताओ कितना आ रहा है? इज इक्वल टू पॉइंट। इसे देखकर एनालिसिस करके बताओ कौन सा कोरिलेशन है। अरे बोलो भाई, 0.63 वैल्यू आ रही है, मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। आई होप ठीक है बात ये। नोट करो इसे, खत्म चर्चा। इसको नोट कर लो। क्वेश्चन 11 12th होमवर्क में कर लेंगे। 11th करा ही दिया है मैंने, इसको कर लो। 12th होमवर्क में करेंगे। मेथड खत्म, पढ़वा देता हूं बस एक बार, कुछ नहीं है इसमें। और सिंपलेस्ट मेथड, वो पूछेगा सिंपलेस्ट मेथड कौन सा, क्या जवाब दोगे? कॉन्करेंट डेविएशन मेथड।
कर लो बेटा, क्वेश्चन कर लो फटाफट से। देखना क्या है, ऐसे अपने आप करो ना, सिखा तो दिया, वहां से क्यों कॉपी करना है? हाँ करो अपने, डरो मत। क्वेश्चन कॉपी करके अपने आप करो और चेक करते रहना वहां से एक बार। कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, जहां पर सारा का सारा काम साइन के इर्द गिर्द होगा, डायरेक्शन सिर्फ कंसीडर करनी है। वी आर नॉट कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। बेटा x से x को कंपेयर करना राजा बेटा, x से y को कंपेयर थोड़ा ना करना है। dx का मतलब है सिर्फ x को कंपेयर करो, पिछले x को अगले x से, फिर y का कंपैरिजन करिए ऐसे ही। बेटा एवरेजेस के टेस्ट सबको मिल गए होंगे ना चेक होकर। आज डिस्पर्जन का टेस्ट 2 है शायद, पहला कैसा हुआ बेटा? किया कि नहीं किया? क्या करा दें? डिस्पर्जन का, अच्छा वो एक वो एक्स्ट्रा है, बता दूंगा, चलो बता दूंगा। बेटा बढ़े क्या आगे? चलिए क्वेश्चन 12 लिखिए होमवर्क में और पढ़िए मेरे साथ कॉन्करेंट डेविएशन मेथड के बारे में। अच्छा भाई साहब, पढ़िए कॉन्करेंट डेविएशन मेथड मीनिंग this method of calculating correlation is the simplest and quickest of all the methods। अनलाइन करिए, simplest and quickest। क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर, which method is the simplest among all the methods to determine correlation? Concurrent deviation method। This method is suitable when we are not serious about the magnitude of two variable। दो वेरिएबल्स की कितनी वैल्यू है उससे खास मतलब नहीं है मुझे, वो बढ़ रहा है घट रहा है इससे मतलब है। तो हम ये मेथड पर जाएंगे। अंडर कॉन्करेंट डेविएशन मेथड ओनली द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द कंसर्न्ड वेरिएबल इज टेकन इनटू अकाउंट। बेटा बोलो ठीक है। फॉर्मूला RC इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 2C माइनस n अपॉन n। C का मतलब नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग आफ्टर मल्टीप्लाइंग dx एंड n का मतलब नंबर ऑफ पेयर्स लेस 1। समझ में आता है लॉजिक? -1 क्यों किया? अरे बोलो, क्योंकि एक यहां पर
कोई साइन नहीं है। पेयर्स 11 जरूर थे, साइन सिर्फ 10 कंसीडर किए गए हैं। आगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस माइनस साइन इन द अबव फॉर्मूला। ये रहा, ये जो प्लस माइनस का साइन है इससे क्या फर्क पड़ेगा, पढ़िए। इफ द वैल्यू ऑफ 2c माइनस n अपॉन n इज पॉजिटिव, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये रहा, तो क्या करेंगे, देन लीव पॉजिटिव साइन इनसाइड एंड outside the square root, whereas if the value is negative then leave negative sign inside and outside the square root. Concurrent deviation method हमारा यहां पर फिनिश हो गया। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए बेटा, बढ़ूं आगे, बस यही बात थी। तीसरे मेथड पर आते हैं। 4 मेथड्स थे हमारे पास। स्कैटर डायग्राम, बोलो, कार्ल पियर्सन, रैंक कोरिलेशन, स्कैटर डायग्राम। कार्ल पियर्सन स्कैटर डायग्राम कर लिया। नाउ स्टार्ट विद द, वी आर स्टार्टिंग, विल बी हो गया। अरे कैसी कैसी बात करते हैं, निकल गया वो गलती से मुझसे भाई। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। अब यहां पर एज द नेम सजेस्ट, स्पीयरमैन भाई साहब के पास गए, बोला जी मेरे पास भी आओ, मैं बताऊंगा रैंक, मैं बताऊंगा कोरिलेशन कैसे स्टडी करते हैं। मैंने पूछा चलो जी आप भी बता दो। बोला सुनो, आपको अगर कोरिलेशन स्टडी करना है तो कंप्यूट करो पहले। मैंने कहा क्या करूं, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, मैंने अच्छा कौन सा, बोला मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुना। कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन डिनोटेड बाय कैपिटल आर। बेटा बोलो, स्पीयरमैन भाई साहब ने भी ये कहा, एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले की मदद से कैपिटल आर निकाल लेना। कैपिटल आर का मतलब कोफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन नहीं, कोफिशिएंट ऑफ, क्योंकि कोरिलेशन को नापने का पैमाना जो था उसका नाम क्या था, कोफिशिएंट ऑफ, बोलो बेटा, तो कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन आर निकालिए। अच्छा मैंने पूछा उसके बाद क्या होगा, बोला बस ये जो वैल्यू आएगी आर की, उस वैल्यू के बेसिस पर पूरी एनालिसिस कर पाएंगे। बेटा एनालिसिस कौन सी, सेम रूल, सेम रूल, सेम रूल। बेटा मैं दोबारा नहीं पढ़ा रहा इसको, आज ऑलरेडी 2 बार पढ़ा चुका हूं। बोलो बेटा फटाफट से, क्या ये बात समझ में आती है? ओके, तो ये तो सब पता है ना मुझे, अभी शुरू में पढ़ाया रिवीजन में, अभी कार्ल पियर्सन में स्कैटर्ड कॉन्करेंट डेविएशन में भी बता चुका हूं। आर की वैल्यू निकाल लो, यस, द वैल्यू ऑफ आर लाइज बिटवीन -1 एंड, खत्म नहीं हुई लाइन है अभी, ये एग्जाम में है क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर लाइज बिटवीन -1 एंड +1 बोथ इंक्लूसिव। बेटा बोलो, ये देखो, ये देखो, ये बताओ क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ आर लाइज बिटवीन -1 एंड, ये लिखा हुआ है, ठीक। अब बताओ क्या लिखा हुआ है, बोथ इंक्लूसिव। बेटा बोलो, ठीक है, पढ़ने वाली बात है भाई, सिंपल मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत होना है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या, प्रॉब्लम ये है हमें ये तो लिखना आता है, जब सेंटेंस में लिखता हूं ना तो वहां गलती कर देते हैं हम, और वहां वो सेंटेंस ही लिखा हुआ आएगा, या जो क्वेश्चन पूछेगा कि वैल्यू ऑफ आर लाइज बिटवीन -1 एंड +1, ऑप्शन ए, -1 +1 बोथ इंक्लूसिव, नन ऑफ द अबव, एनी ऑफ द अबव। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए वर्ड्स वहां पर समझ में आने जरूरी हैं। ये मुझे याद रहेगा, मुझे भरोसा है इस बात का, लेकिन वो लिखने में
सेंटेंस में इसी में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। बताओ मसला क्या रह गया बस। हाउ टू कंप्यूट दिस वैल्यू ऑफ, हाउ टू कंप्यूट दिस वैल्यू ऑफ आर। सुनिए, आपको यहां पर x और y की वैल्यूज दी हुई हैं। मान लेते हैं, क्वेश्चन खुद बना रहा हूं मैं, ये उठा ले यहीं से क्वेश्चन, यहीं से कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर सोचनी पड़ेगी वरना। पढ़िए क्वेश्चन 4 देख रहे हैं, चलो इसी को। क्वेश्चन 4, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स इन इको एंड लॉ। बेटा इको के नंबर बताना। 47, 17, 10, 43, 9, 6 एंड 28। ये बताना बेटा। 30, 33, 45, 23, 8, 49, 12, 4, 31। बेटा ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। ये रैंक कोरिलेशन मेथड क्या कहता है? एक काम करिए, पहले आप सीरीज एक्स को रैंक असाइन करिए, आर एक्स। असाइन द रैंक्स टू द सीरीज एक्स। जरा देख के बताना। जी, सबसे बड़ा क्या दिख रहा है यहां पर? हाँ जी, 47 फर्स्ट रैंक दे दी। अगला बताओ, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवंथ रैंक, एट्थ रैंक। क्या कोई दिक्कत है? रैंक अलॉट कर दी मैंने। जो भी आइटम वैल्यूज थी छोटी बड़ी, उनको हमने रैंक्स असाइन कर दी। यहां पर सीरीज y को रैंक असाइन करना, करवाओ करवाओ भाई। 49 फर्स्ट रैंक, 45 सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, 31 फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ, 7, 8, 9। बेटा यही होगा कि नहीं होगा? फर्स्ट स्टेप क्या हुआ मेरा? असाइन रैंक्स टू द सीरीज x and series y. Now find out the difference of ranks. Find out the difference in ranks. -2 बोलो, 2 -1 1 1। मैं बिना चेक करे बता रहा हूं, ये 0 आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओ माय गॉड, ऐसा कैसे हो गया? बिना चेक, देख रहे हो भाई साहब, गजब। मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, बिना कैलकुलेशन करे बता दिया कि डिफरेंस ऑफ रैंक 0 आएगा। क्यों? वैसे कोई रॉकेट साइंस छोड़ना है इसमें, समझो, सिंपल मैथमेटिक्स है। आप देखो मैंने क्या किया, और तो जरूरत नहीं है मैं प्रॉपर्टी बता दूं, डिफरेंस ऑफ रैंक का सम हमेशा 0 आएगा, बात बन गई। लेकिन फिर भी ज्ञान बांट रहा हूं, सुन लो। ये क्या लिखा है? 1 से 9 तक लिखा है कि नहीं लिखा है? और ये क्या लिखा है? 1 से 9 तक लिखा है। जब इसमें से ये माइनस करोगे सीरीज, तो 0 ही तो आएगी। कहाँ रॉकेट साइंस है इस पे? सिंपल मैथमेटिक्स है। वो अलग बात है, इसे एक प्रॉपर्टी का नाम जरूर दे दूंगा। मैं एक प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा आपको, क्या कि सिग्मा डी कितना होता है हमेशा, यानी सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक्स। जो डिफरेंस ऑफ रैंक्स है उनका अगर सम निकालिएगा तो यू विल फाइंड इट एज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। चलिए बताओ जरा बेटा,
डिफरेंस ऑफ रैंक्स का स्क्वायर, 4 4 1 0 1 1 1 0, हाउ मच 12. Now the formula to calculate the value of r is 1 minus 6 sigma d square n into n square minus 1. n निकालते हुए 1 माइनस कर ही लोगे आप, कर ही लोगे, कर ही लोगे, क्यों नहीं करोगे? वहां क्यों -1 किया था? लॉजिक समझ में आ रहा है? ये इसलिए बता रहा हूं, वहां एग्जाम में जाकर भूल जाओगे, ये एग्जाम में जाकर भूल जाओगे कि वो -1 करना था, वो रैंक कोरिलेशन वाले n में से करना था माइनस, या कॉन्करेंट डेविएशन वाले n में से -1 करना था. तो रटनो मत ना, लॉजिक समझ लो. वहां पर साइन एक कम हो जाता था इसलिए -1 करते थे, यहां पर n विल रिमेन इंटैक्ट. बताओ जी, 1 माइनस 6 इंटू 12 अपॉन कितना था ये? बेटा बोल ही नहीं रहा कोई. ये कितना? देखो कितने नालायक हैं, सब देख रहे हैं. करते रहो अपने आप, हम तो बाद में कॉपी कर लेंगे. भैया कैलकुलेटर चला लिया करो, हाथ पर चला लो, ऐसे मत किया करो ना. मूवी चल रही है क्या कोई? हाउ मच? आंसर इज, क्या कहोगे इसे देखकर? बहुत अच्छा, नालायक कह सर, बहुत अच्छा करा काम आपने. अरे 0.9 को देखकर क्या कहोगे? हाई. बेटा 0.9 को देखकर टिप्पणी कर दो, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन मेथड. करिए, फिर पढ़वाता हूं. फिर इसमें एक दूसरा सेगमेंट और भी आएगा. अभी इसमें एक चीज और भी आएगी. अभी पहले इसको कॉपी करिए. रैंक कोरिलेशन मेथड करिए. रैंक कोरिलेशन मेथड करिए बेटा फटाफट से. आओ इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं, कंसोलिडेट हो जाएगी बात, और फिर इसके एडवांस क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. 1-2 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में करने के लिए. पहले लेकिन पढ़ लेते हैं जो हमने अभी तक कवर किया. आओ बेटा, आ गए सर. रैंक कोरिलेशन मेथड पढ़िए. इफ द आइटम्स आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू 2 attributes, the correlation between them would be called the, बोलो बेटा, rank correlation. It is used when we have to find correlation between 2 qualitative characteristics. अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. अंडरलाइन क्या, बॉक्स में डाल लो उसको, वो पूछेगा. अगर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को कुछ और भी कहते थे, एट्रीब्यूट्स. याद आया कि नहीं आया? अगर आपको एट्रीब्यूट्स के बीच में कोरिलेशन स्टडी करना है तो कौन सा कोरिलेशन? रैंक कोरिलेशन यूज करेंगे. से इंटेलिजेंस, ब्यूटी एक्सेट्रा. प्रोफेसर चार्ल्स स्पीयरमैन developed this method of calculating correlation between 2 individuals or ungrouped variables. ये अनग्रुप्ड वेरिएबल्स क्या होता है? डिस्क्रीट इंडिविजुअल सीरीज. बेटा बोलो. अच्छा आपने एक बात नोटिस की क्या? ये जो बायवेरिएट डेटा था, हम कल से अभी तक क्वेश्चन करते आ रहे हैं, उसमें हमेशा हमने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ी है. बोलो. ये इंडिविजुअल सीरीज, ये इंडिविजुअल सीरीज. एक्स अगर डिस्क्रीट हो जाए
या कॉन्टिन्यूस हो जाए तो कैसे काम करेंगे, वो हमें नहीं करना कुछ भी। बाइवेरिएट डेटा जो पढ़ेंगे हम, वो सिर्फ कौन सा पढ़ेंगे, इंडिविजुअल। वापिस आइए, तो कॉफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन आर कैसे आएगा, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। नोट लिखा हुआ है उसे छोड़ दीजिए, लास्ट में आइए प्रॉपर्टीज पर। इट इज बेस्ड ऑन रैंक्स रादर देन actual observation. The sum of difference of ranks between two variables shall be, बेटा ये क्या होगा हमेशा, बोलो 0, बेटा यही बोला है। उसके बाद suitable for qualitative data लिखो ब्रैकेट में, that is attributes, और lies between -1 +1 लिखो उसके आगे, both inclusive नहीं लिखा हुआ, both inclusive लिख लेना। It lies between -1 and +1, both inclusive. That is capital R is less than equal to -1, is greater than equal to -1, less than equal to +1. I hope यहां तक की बात आज की क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर होगा नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 करके आइए बस एक। और देखो मजेदार बात क्या है इस क्वेश्चन में, पढ़िए। द रैंक ऑफ, ओहो, रैंक ऑफ 15 स्टूडेंट्स, उसने रैंक ही दे दी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये भी ना करना पड़ेगा इस बार, ये ही इसने गिवन है। बोलो बेटा, उसने 15 बच्चों की रैंक ही दे डाली इन 2 सब्जेक्ट्स A and B. The 2 members within bracket denote the rank of same student. यानी पहली यहां क्या लिखोगे बताओ मुझे, चलो यहां क्या लिखोगे जल्दी बोलो, 1 और 10, बेटा बोलो 2 7 3 2 and so on। क्या ये निकाल पाओगे? क्वेश्चन 3 आज का होमवर्क है, इसके साथ ही चर्चा हमारी आज की यहां पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद, बाय बाय।